विद्या भारती के ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रभा शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2 अरणी का परिवार उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। जैसे कि पाठ में आपने शुरू में पढ़ा था कि परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, वह बताना है कि छोटे परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है और बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या 13 है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अगला है महिलाओं के कार्य। महिलाएं क्या कार्य करती है वह बताना है कि छोटे परिवार में महिलाएं घर का काम भी करती है और नौकरी भी करती है, जबकि बड़े परिवार में महिलाएं सिर्फ गृह कार्य करती है। घर के कार्य में पुरुषों का योगदान। छोटे परिवार में घर के कार्यों में पुरुष योगदान करते हैं, जबकि बड़े परिवार में पुरुष महिलाओं का सहयोग नहीं करते हैं, घर के कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं। पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता। तो जैसा कि पाठ में हमने जाना कि छोटा परिवार और बड़ा परिवार दोनों में ही पढ़ाई के प्रति जागरूकता है। परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी। तो छोटे परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी माताजी और पिताजी की होती है, जबकि बड़े परिवारों में संयुक्त परिवार में निर्णय बड़े बुजुर्ग व्यक्ति लेते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की सहमति होती है। अब आगे है सोचिए और लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आपका परिवार इसमें से किस प्रकार का है? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, सिर्फ एक परिवार, और संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता, ताऊ चाचा, दादाजी सब साथ में रहते हैं। तो इसमें से आपका किस प्रकार का परिवार है वह बताना है। आपका एकल परिवार है या आपका संयुक्त परिवार है? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपके परिवार में आपके साथ कौन कौन लोग आपके साथ रहते हैं वह बताना है। जैसे मैंने लिखा है कि हमारे परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, माता जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे रहते हैं। वैसे ही आपके साथ जो भी रहते हैं आपके परिवार में, उनकी जानकारी इस प्रश्न में देनी है। अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। आपके आसपास गली मोहल्ले में किस प्रकार के परिवार अधिक है वह बताना है कि एकल परिवार अधिक है या अधिकांश परिवार संयुक्त है वह बताना है। अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे? तो इसमें बताना है आपको किस प्रकार का परिवार पसंद है। संयुक्त परिवार पसंद है या एकल परिवार? आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं? तो काम कौन कौन करता है वह बताना है कि आपके परिवार में कमाता कौन कौन है। ताऊ जी हो सकते हैं, पिताजी, चाचा जी या आपके भाई, जो भी कमाने वाले हैं उनकी जानकारी इसमें देनी है कि मेरे परिवार में ये लोग कमाते हैं। अगला प्रश्न, आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे? तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वह इसमें बताना है कि डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो। जैसे मैंने इसमें बताया है कि मुझे बड़े होकर सरकारी नौकरी करना है, वैसे आपकी जो भी इच्छा है वह इसमें लिखना है। आगे है सोचिए और बताइए। अरणी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? तो अरणी यदि लड़का होता तो दादाजी उसे बाहर जाने से मना नहीं करते और उसे शहर से अनुमति दे देते। अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी या नहीं? हाँ, अरणी को बाहर पढ़ने भेजने की चिंता उचित थी। क्यों? क्योंकि
अर्नी अपाहिज थी और चलने में उसे परेशानी होती थी। अर्नी क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था? तो अर्नी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाना चाहती थी और उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना उचित था। आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ये बताना है। कि हम कभी कोई शुभ अवसर होते हैं, कोई व्रत त्योहार होता है, उत्सव होता है, या सफलता प्राप्त करते हैं, या किसी काम की शुरुआत करते हैं, ऐसे अवसरों पे हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? तो ये बताना है कि आपके परिवार में कैसे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं या पैर छू के प्रणाम करते हैं, जिस तरह से भी आप उनको सम्मान देते हैं, यह बताना है। आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करता है, ये इसमें बताना है। कि आपके परिवार में अगर बड़ा फैसला लिया जाता है तो इसके लिए निर्णय कौन लेता है, बताना है। हो सकता है कोई बड़ा लेता हो, या हो सकता है सबकी सहमति से लिया जाता है। तो जो भी फैसला लिया जाता है, जैसे भी लिया जाता है, वह इसमें बताना है। घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? इसमें बताना है कि आपके लिए कपड़े या आपके लिए कोई खिलौने या कोई सामान खरीदते हैं तो आपसे पूछा जाता है क्या, वो बताना है। हो सकता है आपसे राय ली जाती हो, या हो सकता है कभी बाजार गए हैं और सामने कोई अच्छा सामान दिखाई दिया और बिना राय जाने भी कोई सामान खरीद लिया जाता है, तो दोनों भी तरह से हो सकता है। क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊं? तो इसमें बताना है कि आपकी माता जी खाना बनाने से पहले या कुछ बनाने से पहले आपसे पूछती हैं क्या कि क्या बनाऊं, या अपनी मर्जी से जो घर में होता है वह बना लेती है, ये इसमें बताना है। आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? कि बड़े फैसला ले और बाकी सब मान ले, या सभी की राय ले और फिर फैसला ले, या कुछ और तरीका भी हो सकता है। तो जो आपकी राय है, वो आपकी राय आपका बताना है कि आपकी क्या विचार है। आपके विचार इसमें बताना है कि सही फैसला आपके हिसाब से कैसे होता है, कि बड़े फैसला ले बाकी सब मान ले, या फिर सबकी राय ले और फिर फैसला ले। तो मेरा तो यह मानना है कि बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव से, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनमें अनुभव है, इसलिए वो अपने अनुभव से कोई फैसला ले और सबसे उसके बारे में सहमति ले लें, वही एक सही तरीका है। अर्नी ने कहा कि वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए? तो इस पाठ के हिसाब से हमें समझ में आया, जो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वक्त के साथ हमें बदलना होगा। हमें जाति या किसी भी आधार पे किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ही लिंग के आधार पे। जैसे कि पहले होता था कि लड़कियां हैं तो वो घर में बाद में खाना खाएगी, लड़के हैं वो पहले खाना खाएंगे, या लड़कियां हैं तो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी। अब उन्हें अपना करियर बनाने का अवसर दिया जाता है। तो इस तरह के कोई आपके आसपास माहौल है तो आप देखकर लिखिए कि आपको आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए, जो अनुचित है। अगला प्रश्न, वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास भी कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो कक्षा में बताइए कि पहले कैसे होता था। लड़कियां पढ़ती थी, स्कूल कम भेजा जाता था उनको, लड़कों को पढ़ाया जाता था। अभी भी कई कई जगह होता है कि भाई लड़कियां हैं तो हिंदी मीडियम में भेज रहे हैं, लड़के हैं तो इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं। इस तरह से कोई परिवर्तन आपको आपके आसपास अनुभव होता है तो वह बताना है। इस तरह से हमने सीखा है इस पाठ में कि छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ, चाचा और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ना चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है और परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना
चाहिए और समय के साथ हमें अपनी सोच में भी बदलाव करना चाहिए। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों, तो आपको इस पर अपने विचार लिखने हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा तो यही मानना है कि महत्वपूर्ण निर्णय है वह बड़ों की सहमति, बड़ों के द्वारा ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह हमसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं। और कैसे लिया जाए, वह निर्णय ले और बाद में सबकी सहमति उससे जान ले। और क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अगर सहमति ना जानेंगे तो हो सकता है किसी का अहित हो जाए, तो किसी और की अहित ना हो इसके लिए भी सबसे सहमति लेना भी जरूरी है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के फायदे, जैसा कि मैंने आपको पाठ पढ़ते वक्त समझाया था कि संयुक्त परिवार होते हैं वो सामूहिक साथ में रहने की भावना को जगाते हैं और एक सुरक्षा की भावना हर व्यक्ति के पास होती है और सद्भावना का विकास संयुक्त परिवार में रहकर होता है और साथ में श्रेष्ठ निर्णय भी वहाँ लिया जाता है। इसी तरह से एकल परिवार के फायदे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनते हैं, अपने सारे निर्णय आप कर सकते हैं। कहीं भी कोई काम है तो आप सारे काम सभी मिलकर करते हैं, इसलिए काम भी निर्णय जो सीख लेने की क्षमता उत्पन्न होती है और आधुनिक विचारों को अपनाने पर भी कोई रोक वहाँ पर नहीं होती है। धन्यवाद।